हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। तो गाइस, भारत का बेस्ट फ्रेंड इजराइल आ गया है जिद पर और करने जा रहा है भारत में 27 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। 1 बिलियन नहीं, 2 बिलियन नहीं, 3 बिलियन नहीं, 27 बिलियन डॉलर की। मैं कहता हूँ हमने एक साथ इकट्ठी इतनी आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं देखी होगी जितना एक इजराइल भारत में करने जा रहा है। हमारे 75 सालों में इतनी नहीं वही ना, आई। इतनी बड़ी हमने एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं देखी होगी। देखते हैं सारा सीन, बाकी देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साउंड करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, चाइना की BRI परियोजना से पूरी दुनिया ही परेशान है। इवन अमेरिका के लिए तो इसने एक चुनौती तक खड़ी कर दी है। कारण ये है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट के जाल अब अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैलने लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि ईरान हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट देश है मिडिल ईस्ट के, यहाँ पर भी चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। और ऐसी परिस्थिति में BRI परियोजना के साथ इन्हें जोड़कर अमेरिका का इन्फ्लुएंस वो यहाँ से खत्म करवा सकता है। इसके तोड़ में दोस्तों आज से 2-3 महीनों पहले अमेरिका द्वारा एक पहल की गई थी। एक्चुअली अमेरिका के आने से जैक सुलिवन, भारत के आने से अजीत डोभाल साहब, इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की थी सऊदी अरेबिया में और इनके मीटिंग में शामिल थे मोहम्मद बिन सलमान भी, जहां पर दोस्तों एक परियोजना को लेकर डिस्कशन किया गया और ऑफर्स रखे गए सामने। इस परियोजना के तहत दरअसल किया ये जाना था कि भारत से सीधे मिडिल ईस्ट से सीधे यूरोप तक रेल सेवा को शुरू किया जाए। यानी भारत से आप व्यापार करिए, भारत के सबसे नजदीकी बंदरगाह से आप माल पहुंचाइए अरब के सबसे नजदीकी बंदरगाह तक, वहां से फिर ट्रेन शुरू हो जाएगी। वो ट्रेन सीधे पहुंचेगी सऊदी अरेबिया, उसके बाद UAE और उसके बाद वो सीधे निकल जाएगी यूरोप तक। तो इस परियोजना को लेकर सऊदी अरेबिया, भारत और अमेरिका के बीच में काफी डिस्कशन हुए थे और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर गहन चर्चा की गई थी। यहाँ तक की बातें निकल कर आई थी कि सभी देश इस बात के लिए इच्छुक हैं कि इस रेलवे नेटवर्क का विस्तार खुद भारत करे, यानी भारत की कंपनियां अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके जिन एरियाज में रेलवे लाइन बिछानी है वहां पर बिछाए। और इससे सीधे सीधे फायदा भारत को होने जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत को मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप से जोड़ देगा ये रेलवे नेटवर्क। तो भारत जो कि इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर खड़ा होगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। हमारा बनाया गया माल काफी सस्ते ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वहां तक पहुंच जाएगा। स्विस कैनाल वगैरह आप तो बाईपास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के पास एक ऑप्शन था हाइपा पोर्ट, जो कि इजराइल का है, लेकिन उसे खरीद लिया गया है भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप की तरफ से। तो सऊदी अरेबिया UAE के बाद में सीधे आप उस पोर्ट तक पहुंच सकते हैं जहां पर अपने माल को उतारा जा सकता है, वहां से फिर यूरोप भेज दीजिए। अब अभी तक आपको इजराइल का नाम नहीं सुनने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये परियोजना बेसिकली सऊदी अरेबिया, UAE, भारत और अमेरिका के बीच की थी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के ऊपर जो शुरुआत में चर्चा की गई थी वो I2U2 के एक समिट में की गई थी, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका शामिल है। इसे भी क्वाड ही कहा जा सकता है, 4 देशों का एक संगठन है। और इसमें इजराइल द्वारा काफी ज्यादा पैरवी भी की गई इस बात को लेकर कि सऊदी अरेबिया को भी जल्द से जल्द जोड़ लिया जाए, ताकि ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट है जो कि भारत से सीधे निकलने वाला है, उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक डेस्टिनी बीच में इसमें होगी। अब इन सब इंसिडेंट्स को लेकर 2-3 महीने गुजर चुके थे, किसी तरह का कोई नया डेवलपमेंट निकल कर नहीं आया। लेकिन अब सडनली इजराइल हरकत में आ गया है और इजराइल द्वारा पहल की जा रही है इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन बीच में जो बाधक बना हुआ है सऊदी अरेबिया, उसे मनाने के लिए भी इजराइल ने तैयारियां कर ली है और बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा $27 बिलियन एक पैकेज के रूप में देने के लिए तैयारियां कर ली है। यानी सऊदी अरेबिया को कह दिया है कि देखिए आप सऊदी अरेबिया तक लाइन आने दीजिए, सऊदी अरेबिया के बाद बाहर से UAE होते हुए इजराइल तक रेलवे नेटवर्क आएगी, जिसके लिए $27 बिलियन का पैकेज इजराइल देने के लिए तैयार है। समझ सकता हूं मैं, आपको यही विचार आ रहा होगा कि भला $27 बिलियन का जो पैकेज है वो इजराइल कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे देगा। ये संभव नहीं है। दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज है वो भी किसी एक परियोजना में इतना इन्वेस्ट कर दे, बहुत बड़ी बात है। तो इजराइल कैसे करेगा? तो डेफिनेटली इसके पीछे बैकिंग अमेरिका की है। लेकिन बैकिंग किसी की भी हो, विचार किसी का भी हो, फायदा इसमें भारत और इजराइल जैसे देशों को सबसे ज्यादा होगा। वो कैसे, अब ये भी देखिए आप। दोस्तों अगले साल 2024 में अमेरिका के अंदर इलेक्शन, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल की कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ पीस डील करवाई थी, जिसमें UAE का नाम ले सकते हैं आप, इससे उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज मिला था और उनकी छवि एक अलग स्तर पर अमेरिका के अंदर प्रसारित की गई थी। तो ठीक इसी तरह का एक कारनामा जो बाइडेन भी करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने काफी कुछ कोशिशें की और वो सफल हो भी जाते अगर वो दोबारा से राष्ट्रपति बन जाते तो, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और राष्ट्रपति बन गए जो बाइडेन। तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच
में जो पीस डील होनी थी वो अभी तक बाकी है। बहुत सारी पहल कर चुके हैं। यहाँ तक चीजें बताई गई थी कि एक बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू MBS से मुलाकात करने के लिए सऊदी अरेबिया के विजिट पर भी गए थे। काफी सीक्रेट विजिट थी और इसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई। तो कहने का मतलब प्रयास काफी कुछ किए जा चुके हैं, बेस तैयार कर लिया गया है, लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अभी तक पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है कि ये जो 27 बिलियन डॉलर्स के पैकेज की बात की जा रही है इजराइल की तरफ से, ये उसी के लिए एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इजराइल कहेगा कि देखिए हम तो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको भी फायदा होगा, तो इस बहाने फिर पीस डील एस्टेब्लिश कर ली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने हर हाल में इन कोशिशों को करना शुरू कर दिया है कि वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच बातचीत करवा दे, जिसके लिए उन्होंने जिम्मा दिया है अपने NSA जैक सुलिवन को। जैक सुलिवन ने इस दौरान कई राउंड की बातचीत MBS के साथ भी की और इजरायली अथॉरिटीज के साथ भी की, ताकि दोनों आपस में पीस डील एस्टेब्लिश कर ले। तो अब उम्मीदें की जा सकती है कि सऊदी अरेबिया को इसके लिए जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। वैसे रेल नेटवर्क को लेकर ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई है, सऊदी अरेबिया इसके खिलाफ नहीं है। इवन सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वो इजराइल के साथ भी पीस करने के लिए तैयार है, लेकिन OIC संगठन का एक अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर है, उसे वो अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर वो इजराइल के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, सऊदी अरेबिया जो कि OIC को लीड करता है, अब अगर वही इजराइल के साथ पीस डील एस्टेब्लिश कर लेगा तो यहाँ पर जो उनकी बादशाहत है या जो हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लग सकता है। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि OIC का कोई दूसरा सदस्य सऊदी अरेबिया की जगह ले ले, और ऐसा कभी नहीं चाहेगा सऊदी अरेबिया। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा असमंजस में जरूर पड़े हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा जिस हिसाब से पहल की जा रही है, डेफिनेटली वो प्रेशर भी डालने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन फ्यूचर ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। इसी साथ फिर वीडियो खत्म। तो यार ये सीन है, इंडिया से स्टार्ट होगी रेलवे लाइन, इसमें 27 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट इजराइल भी करेगा। जाहिर बात है इंडिया भी सारी जो पटरियां हैं वो सारी इंडिया बिछाएगा। जाहिर बात है सारी वो इंडिया बिछाएगा। इंडियन कंपनीज तो सारा काम करेंगी रेलवे ट्रैक्स को बिछाने का, और ये जाएगी इंडिया से होकर सीधा शायद या तो ईरान जाए, शायद भाई ये मतलब UAE से होगा, और UAE से फिर आगे ट्रैक से यूरोप जाएगा। पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किधर आ रही है? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है सऊदी अरब से। जाहिर बात क्योंकि सऊदी अरब की और चाइना के इस टाइम रिलेशन उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जो एक टाइम पे एक टाइम पे USA और सऊदी अरब के। सही बात है, बहुत अच्छे रिलेशन। क्योंकि जब से उसने वो अपने वो हिफाजत के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर और जब से अमेरिका ने मतलब MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका, उन पे इल्जाम लगाया था एक जर्नलिस्ट के मारने का, तो वो जमाल खशोगी जो भी उसके मरने का लगाया था। उसके बाद भाई उसकी हट गई सऊदी अरेबिया की, फिर वेलकम तक बाइडेन को नहीं किया था उन्होंने, याद है वाकई में। और तो चाइना के लिए स्पेशल उनके लिए ये है कि अभी चाइना के साथ उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो क्या होता है, लेकिन इंडिया भी इधर मना सकता है, और अगर इनकी हो गई तो ये प्रोजेक्ट देखो इंडिया, USA, इजराइल और UAE अगर ये मिलकर उनको मनाए ना तो बात बन सकती है। अगर सिर्फ अगर बात की जाए इजराइल और USA की तो वो नहीं मानने वाले। नहीं मानेगा इंडिया और UAE मना लेगा तो UAE उसका लंगोटी है। बिल्कुल। आपका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।